आए रोज सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ऐसा मुतनासिब बयान सामने आता है कि तमाम लोगों की जो है वो नज़रें उस पर टिक जाती हैं। आजकल फ़िज़ा अली सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि बहुत सारे लोग उन पे गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी वीडियो आती है, कोई ना कोई ऐसा सवाल आता है, कोई ना कोई ऐसे गेस्ट की तरफ से या फिर मेज़बान की तरफ से कोई ना कोई ऐसा कमेंट आता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में एक तूफान बर्पा हो जाता है, बल्कि तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है। ये व्यूज़ की गेम है, ये रेटिंग का चक्कर है, ये आखिर मामला क्या है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले उस प्रोग्राम में हुआ क्या था उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। कामरान शाहिद प्रोग्राम के होस्ट थे, ईद शो था, बहुत सारे मेहमान प्रोग्राम में मौजूद थे जिसमें फ़िज़ा अली भी थी, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, इरशाद भट्टी भी बैठे हुए थे। और आपको पता है इरशाद भट्टी साहब भी अच्छे खासे खबरों में रहते हैं अपने शोला बयानी की वजह से और अपनी बहुत सारे मामलात की वजह से कि वो किस साइड की बात करते हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी जी मुख्तलिफ तरह के सवाल, क्योंकि ईद के प्रोग्राम्स होते हैं तो कोशिश होती है कि थोड़ा लाइटर नोट पे प्रोग्राम किया जाए। तो इसी तरह से सवाल किया गया फ़िज़ा अली से कि वहाँ पर जितने भी गेस्ट मौजूद हैं उनके लिए बताया जाए कि अगर वो मतलब जिस डेजिग्नेशन पे, जिस पोस्ट पर, जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो वहाँ पर ना होते तो फिर वो क्या होते। उनसे सवाल हुआ, मुजीबुर रहमान शामी साहब के बारे में पूछा गया फ़िज़ा अली से कि अगर ये जर्नलिस्ट ना होते तो फिर ये क्या होता। तो फ़िज़ा ने कहा कि ये कोई बावर्ची होते या कि ये कोई शेफ़ होते, और क्योंकि ये अपनी ख़बरों में मिर्च मसाले, नमक मसाले बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए मैं इनको देखती हूँ कि अगर ये जर्नलिस्ट ना होते तो ये शेफ़ होते। इरशाद भट्टी साहब की बारी आई कि ये क्या होते अगर ये जर्नलिस्ट ना होते। तो फ़िज़ा अली ने जवाब दिया कि ये दर्जी होते, क्योंकि ये जब भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो इनकी कमीज़ें खासी टाइट होती हैं, ऐसा लगता है ये अपने किसी छोटे बच्चे की शर्ट पहन कर टीवी पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद आती है जी बारी सुहेल वड़ाइच साहब की। जैसे सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में सवाल होता है, फ़िज़ा अली का जो जवाब आता है उसने सोशल मीडिया पे तूफान उठाया हुआ है, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। फ़िज़ा अली ने कहा कि सुहेल वड़ाइच साहब अगर सहाफ़ी ना होते तो ये कहीं रेस्टोरेंट में किसी जगह पर टॉयलेट क्लीनिंग का काम कर रहे होते, ये स्वीपर होते, ये वॉशरूम साफ़ कर रहे होते, क्योंकि इनको ख़वातीन के वॉशरूम्स में घुसने का बहुत शौक है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब आपको पता है कि एक प्रोग्राम करते हैं, एक बहुत ही स्पेशल नौइयत का प्रोग्राम है, तो वो लोगों के घरों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद है जिनको मद्देनज़र रखते हुए फ़िज़ा अली ने यह आंसर दिया। अब ये जो क्लिप है ना छोटा सा, बाकी सब तो साइड पे रह गया, लेकिन ये जो कमेंट किया उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब पे, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर उसने तूफान उठाया हुआ है। लोग हमें गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सुहेल वड़ाइच साहब पूरी एक एकेडमी है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो इज्जत की, एहतराम की जगह है, पाकिस्तान की सहाफ़त में उनका बहुत बड़ा नाम है। लोग फ़िज़ा अली पे गुस्सा निकाल रहे हैं कि ये कोई ना कोई पब्लिसिटी स्टंट करती रहती हैं और इनको खबरों में रहना खूब आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि ये इस तरह के जो ईद शोज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो रिकॉर्डेड होते हैं। अखलाकी तौर पर हम इतने क्यों गिर चुके हैं कि हम कुछ भी ऑन एयर कर जाते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया की ज़ीनत बना देते हैं, जब हमारे पास मौजूद है ऑप्शन एडिटिंग का, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि जो अखलाकी तौर पर चीज़ें दुरुस्त नहीं है उनको लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन वही गेम है जी, रेटिंग का चक्कर है, व्यूज़ गेम्स है, जो दिखता है वो बिकता है की कहानी है, तो इसलिए जो जितना मिर्च मसाले के साथ बोलेगा वो उतना ही बिकेगा। और यही दौड़ है कि अखलाकी तौर पर ना सिर्फ हम सोशल मीडिया की बात करें, हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे जाती जा रही हैं। हालांकि जो ये सहाफ़त है, जो टीवी चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, इनके कोड ऑफ एथिक्स है प्रॉपर मौजूद हैं, गाइडलाइन, नज़्म-ओ-ज़ब्त, किस तरह के कौन से वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ जी, प्रोग्राम के जो होस्ट भी थे, बाकी लोग भी थे, वो मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं या फिर मुसलसल हंस रहे हैं कि किस तरह के कमेंट्स, यानी इतने बड़े बड़े लोगों को बिठा कर भी अगर हमने इसी ही तरह की गुफ्तगू करनी है, इतने बड़े बड़े सहाफ़ियों को बिठा के भी इसी तरह की गुफ्तगू करनी है, तो फिर हमारे मुल्क की सहाफ़त पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। सोशल मीडिया को तो हम कहते हैं जिसका दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे आता है, माइक उठाता है, एंकर बन जाता है, उल्टे पुल्टे सवाल करता है। लेकिन अब खैर मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी डगर पर चल पड़ा है, वो भी सोशल मीडिया के पीछे लग चुका है कि जितने उल्टे पुल्टे सवाल होंगे उससे मज़ीद उल्टे पुल्टे जवाब होंगे तो ही प्रोग्राम्स की रेटिंग आएगी, तो ही प्रोग्राम्स चलेंगे।
लोगों ने वही देखना है जो हमने उनको दिखाना है, ये चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो आजकल ये सोशल मीडिया पर मामला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। इस सारे मामले पर सुहेल वड़ाइच साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, और उन्होंने बताया कि माई स्टेटस इज इवन बिलो देन टॉयलेट क्लीनर्स, आई एम स्ट्रीट डर्ट एज मियां मोहम्मद बख्श कॉल्ड हिमसेल्फ, गलियां दा रूड़ा कूड़ा। Cleaning toilet in my view is not insult as cleaning dirt of others a noble service। उन्होंने कहा है जी, दूसरों की गंदगी साफ करना एक नोबल अमल है, एक अजीम काम है, दूसरों की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को टॉयलेट क्लीनर से भी कमतर समझता हूँ, जैसा कि मियां मोहम्मद बख्श कह गए कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। यानी उन्होंने अपने आप को इतना जो है वो हम्बल दिखाया और ये एक्स पर पैगाम दिया है। ये पैगाम देखते ही जो सोशल मीडिया की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मज़ीद भड़क उठे कि फ़िज़ा अली ने आखिर ऐसा कहा तो कहा क्यों। आपको याद होगा कि कुछ महीने पीछे चले जाएं तो फ़िज़ा अली एक प्रोग्राम करती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही, तो उन्होंने वो एक ख्वाजा सरा को बुलाया हुआ था जिनका तुलसी नाम था, और वो बड़ा वो प्रोग्राम में एक तरह का ड्रामा क्रिएट किया गया। फिर सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एंकर्स थे, उन्होंने वही ख्वाजा सरा जिनका नाम तुलसी था उसका भी इंटरव्यू किया, और फिर बताया कि तुलसी ने खुद बताया कि वो सब कुछ मुझे ड्रामा करने के लिए कहा गया था। वो रोई भी प्रोग्राम में कि हम ख्वाजा सरा हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये वो इस बहुत कुछ हुआ था उस प्रोग्राम में, आपको भी पता होगा। लेकिन वो तुलसी ने खुद ही बता दिया कि वो तमाम चीज़ें जो थी वो रियल नहीं थी, बल्कि उनको ड्रामेटाइज किया गया था। उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो फ़िज़ा अली, ज़ीशान रोकड़ी की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी। यानी फ़िज़ा अली कुछ ना कुछ करके ख़बरों में रहना उनको आता है, लेकिन ये जो ख़बरों में रहना है, ये जो फेम गेम है, ये कभी कभी गले भी पड़ जाती है, जो इस वक्त फ़िज़ा अली के गले में भी पड़ी हुई है।